आपको वो आउटसाइडर कहती है। आउटसाइडर कहती है क्योंकि आप बंगाल के नहीं हैं, आप बाहर से लाकर किसी को बिठा देंगे। आपके बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने बहुत से शब्द ऐसे यूज किए हैं। क्या आज की राजनीति में कटुता और इस तरह की प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा नहीं हो? ऐसा है नाविका जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, परंतु एड्रेस गलत है। हमने तो कोई ममता दीदी के लिए खराब शब्दों का प्रयोग कभी नहीं किया, एक भी नहीं किया। और जहां तक बाहरी का सवाल है, ड्रामा कहा, जब उनके पैर में चोट लग गई तो सबने ड्रामा कहा। कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ड्रामा नहीं कहा है। हमने कहा है कि जल्दी अच्छी हो जाए और इसकी कोई तस्वीर हो तो सार्वजनिक करनी चाहिए हमले की, इतना ही कहा है, हमने कोई ड्रामा नहीं किया है। और एक बात आप समझ लीजिए कि ये जो सारा सवाल आप पूछ रही हो, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता क्या चाहती है वो अगर हम प्रतिपादित करते हैं या उसको आवाज देते हैं तो मैं नहीं मानता उसमें कुछ गलत है। बाहरी बाहरी का नारा देने से कुछ नहीं होता। ममता दीदी भी जानती है कि मैं यहां चुनाव नहीं लड़ सकता, बाहर से आया हुआ व्यक्ति यहां चुनाव नहीं लड़ सकता। यहां वही चुनाव लड़ सकता है जो बंगाल का नागरिक है। तो जो चुनाव लड़ेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, तो स्वाभाविक रूप से बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल का धरतीपुत्र ही बनेगा। और वो इंपोर्टेड वाला होगा जो तृणमूल से आया है या ट्रू ब्लू भाजपा ही बनेगा? नहीं, वो आपको पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग के बाद मालूम पड़ जाएगा। मगर मैं पहले बाहरी की बात एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अगर ममता दीदी की यही थ्योरी को मान ले तो सुभाष बाबू गुजरात के लिए बाहरी है क्या? अरविंद घोष पांडिचेरी में कैसे रह सकते हैं? फिर रविंद्रनाथ टैगोर मध्य प्रदेश के लिए बाहरी है क्या? प्रणब बाबू पूरे देश के राष्ट्रपति बने, दिल्ली में बाहरी थे क्या? कंसेप्ट को वो समझती ही नहीं और किसी ने पकड़ा दिया और बोलने लगी। मुझे एक बात बताइए नाविका जी, हम फेडरल स्ट्रक्चर वाली कंट्री है जिन्होंने हमने संघीय ढांचे को स्वीकार किया है हमारे संविधान ने। देश का प्रधानमंत्री या देश का गृह मंत्री या देश का कोई भी नागरिक बंगाल के लोगों से बातचीत नहीं कर सकता क्या? किस प्रकार के देश की कल्पना है हमारी? भारत का मतलब क्या है? पूरा बंगाल का छोटा छोटा बच्चा जानता है कि यहां वही चुनाव लड़ सकता है जो बंगाल का मतदाता है, यहां वही चुनाव लड़ सकता है जो बंगाल का मतदाता है, और वही मुख्यमंत्री बन सकता है जो चुनाव लड़ सकता है। तो बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल का ही धरतीपुत्र बनेगा। मुझे तो आश्चर्य होता है, आप जितनी सीनियर जर्नलिस्ट को मुझे इतना एक्सप्लेन करना पड़ता है। मैं आपसे पूछा, आप भी बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, मैं पूछना चाहती हूँ, आप ममता बनर्जी का भी करियर एज अ पॉलिटिशियन देखिए। कल की पैदाइश नहीं है। उन्होंने कांग्रेस छोड़ के अपना एक अस्तित्व बनाया। उन्होंने 34 साल कम्युनिस्ट यहाँ रहे थे, वैसी सरकार को उखाड़ के हटाया और 2 टर्म यहाँ किया है। आप कह रहे हैं कि उनको किसी ने पकड़ाया, उन्होंने पढ़ दिया। कहीं ना कहीं मैं समझ रही हूँ कि प्रतिद्वंदी को इतना हल्के में लेना चाहिए। मैं तो जरा हल्के से नहीं लेता। मैं दीदी को ऐसा नहीं कहता कि दीदी को कुछ आता नहीं है, मगर अब कोई आर्गुमेंट ही नहीं बचा तो बाहरी का आर्गुमेंट कर रही, इतना ही मैं कह रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि आप और प्रधानमंत्री बाहर से कोविड इस प्रदेश में ला रहे हैं। चलिए दीदी कल किसी को भेजकर मेरा टेस्ट करा ले, और आप भी करा लो क्योंकि आप मेरे साथ बैठी होगी।